हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने अधिगम को डिस्कस किया था और तब हमने बताया था कि अधिगम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि अधिगम में हमें कई मनोवैज्ञानिकों को भी पढ़ना है जिन्होंने अपने अपने अधिगम के सिद्धांत दिए हुए हैं। तो उसमें हमें पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, बंडूरा, गेस्टाल्टवाद को भी पढ़ना है और कर्ड लेविन का जो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत है वो भी पढ़ना है, कोल्ब का हल का सिद्धांत और आसुबेल एंड टॉलमैन का भी जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है। तो इनके जो कुछ कोई ना कोई अधिगम के सिद्धांत हैं उन सभी को हमें पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पावलोव का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और जो पावलोव हैं इन्होंने बताया था कि कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। मतलब जब आप किसी भी प्राणी के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं तो फिर वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। तो प्रयोग करके ही इन्होंने ऐसा बताया था क्योंकि उन्होंने जब कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया तो उसके मुंह में लार आ गई, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। मतलब भोजन को देख करके लार आना ये स्वाभाविक है। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया था कि स्वाभाविक उद्दीपन होगा तो कोई प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। इसके अलावा इनका सामान्य परिचय की यदि बात करें तो ये एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। ये याद रखना है कि ये एक शारीरिक वैज्ञानिक थे और इन्होंने मतलब जो कुत्ता था उसी पर प्रयोग किया था, तो वहाँ पर उसकी लार ग्रंथियों पर भी प्रयोग किया था। तब इन्होंने ये प्रयोग किया था कि प्राणी की लार ग्रंथि का उसके पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अध्ययन के लिए ही इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि इन्होंने लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था और उसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। तो मतलब अनुबंधन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। मतलब इन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत में अनुबंधन को माना है। और जो अनुबंधन होता है, तो जब कोई प्राणी कुछ सीख रहा होता है तो उसके सामने जो उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है और उस उद्दीपन के प्रति वह प्राणी जो अनुक्रिया देता है, तो उस उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य स्थापित होता है, उसे ही हम अनुबंधन कहते हैं। तो अनुबंधन को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक स्कूल की बात करें तो छुट्टी के टाइम जब बेल लगती है तो सभी बच्चे अपना अपना बैग बंद कर लेते हैं। तो घंटी बजना ये एक उद्दीपन है और उसके प्रति बच्चे जो अनुक्रिया करते हैं, तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित हो जाता है। तो ये साहचर्य स्थापित होना ही अनुबंधन कहलाता है। और ये स्थापित कैसे होता है, क्योंकि घंटी डेली डेली बजती है तो बच्चे ये सीख जाते हैं कि जब बेल लगेगी तो फिर छुट्टी हो जाएगी, मुझे मतलब बैग बंद कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित हो गया है जिसे हम अनुबंधन कहते हैं। इसके अलावा पावलोव को अनुबंधन का जनक भी माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। एंड इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं, तो अन्य नाम को भी याद रखना है। मतलब इनका जो सिद्धांत है इसको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तो शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से, संबंध अनुक्रिया, अनुकूलित प्रत्यावर्ती का सिद्धांत और प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत एंड एस टाइप सिद्धांत। तो ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। मतलब सिद्धांत इनका एक ही है, उसी के अलग अलग कई सारे नाम हैं। तो इन नामों को आपको याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रयोग के चरण। तो इन्होंने अपना प्रयोग 4 चरणों में किया था। पहला चरण था, इन्होंने सबसे पहले कुत्ते के सामने भोजन को प्रस्तुत किया। तो जब इन्होंने भोजन को प्रस्तुत किया तो जो भोजन है वो एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है और तब कुत्ता लार टपकाता है, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो भोजन को हम UCS और लार टपकाना UCR, यानी कि UCS से मतलब है अनकंडीशनड
स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो जब भोजन को प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है, तो कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। उसके बाद फिर पावलाव ने घंटी की आवाज़, मतलब घंटी बजाई, तो कुत्ता सहम जाता है। यानी कि घंटी के प्रति पहले तो कुत्ता सहमता है और उसके बाद फिर घंटी की आवाज़ और भोजन को एक साथ प्रस्तुत करता है पावलाव। ऐसी क्रिया वह कई बार करता है। तो क्योंकि मतलब भोजन प्रस्तुत किया, उसके साथ ही घंटी बजाई, तो भोजन को देख करके कुत्ता लार टपकाता है और बाद में ये जो अनुक्रिया है, तो इस अनुक्रिया को वह अनुकूलित कर देता है, अनुबंधित करता है, मतलब बार बार यही क्रिया दोहराता है पावलाव। तो क्या होता है लास्ट में कि घंटी की आवाज़ पर ही कुत्ता लार टपकाने लगता है। मतलब पहले तो वह भोजन पर लार टपका रहा था, लेकिन कुत्ते को ये लगता है कि जब घंटी बजेगी तब उसे भोजन मिलेगा, तो घंटी की आवाज़ पर ही वह लार टपकाने लगता है। तो इसी वजह से जो पावलाव हैं उन्होंने सीखने में अनुबंधन को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि जब हम क्रिया को कई बार दोहराते हैं तो एक अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो इन्होंने ये प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर ही बताया था। उसके बाद हम देख लेते हैं सिद्धांत का शिक्षण में क्या उपयोग हो सकता है। तो शिक्षण में उपयोग की यदि हम बात करें तो एक तो भाषा विकास में और स्वभाव व आदतों के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, एंड अभिवृत्ति का विकास करने में और साथ ही सामाजिकरण में भी सहायक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।